हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोइट्री की सेकंड पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, ये एक रियलिस्टिक पोएट हैं। इनकी ये पोएम फायर एंड आइस जो हम आज पढ़ेंगे, बेसिकली फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ़, लेकिन यहाँ पर फायर सिंबलाइज़ करता है डिज़ायर को और आइस सिंबलाइज़ करता है हेट को। तो ये एक सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। फायर किसको सिंबलाइज़ कर रहा है? डिज़ायर को, और आइस सिंबलाइज़ कर रही है हेट को। लेट्स रीड द पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें दो चीज़ कहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार ख़त्म हो जाएगा फायर डिज़ायर से, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा आइस यानी हेट से। ठीक है, इसमें दो चीज़ बताई गई हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि इच्छाओं से ये संसार ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए नफ़रत ही काफ़ी है। ठीक है, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं संसार ख़त्म हो जाएगा इच्छाओं से। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस से ख़त्म हो जाएगा यानी कि नफ़रत से ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जितना भी मैंने अनुभव किया है, कवि कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, जितना भी मैंने टेस्टेड यानी अनुभव, मैंने अनुभव किया है इच्छाओं का, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो इच्छाओं से इस संसार को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो भी उन लोगों से सहमत हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, इच्छाओं से ये संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इच्छाएं, ग्रीड, लालच, लस्ट, ठीक है, पैशन, ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ नष्ट कर देती है एक लिमिट के बाद। ठीक है, जैसे हिटलर था, हिटलर की भी क्या थी? जीतने की इच्छा थी, वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कितने सारे लोगों को मरना पड़ा, कितने सारे लोगों की तबाही हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है? ये उसकी डिज़ायर थी, ठीक है, इच्छा थी उसकी। तो इस तरह की इच्छाएं जो होती हैं वो संसार को नष्ट कर देती हैं। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, इट मतलब यहाँ पे संसार के लिए यूज़ किया जा रहा है कि अगर संसार को दोबारा से पैरिश नष्ट होना है, ट्वाइस दोबारा से नष्ट होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं समझता हूँ हेट नफ़रत काफ़ी है इस संसार को नष्ट करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, वही कि डिस्ट्रक्शन आइज यानी कि हेट नाश कर देगी, ठीक है, नाश कर देगी इस संसार का। इज़ ऑल्सो ग्रेट, बहुत, नफ़रत अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो सब कुछ नष्ट कर देती है। एंड वुड सफाइस, ये काफ़ी है, नफ़रत और इच्छाएं। एक तरफ इच्छा की बात की जा रही है फर्स्ट स्टेंजा में कि इच्छाओं से ये संसार नष्ट हो जाएगा, और दूसरे वाले स्टेंजा में बात की जा रही है आइस मीन्स हेट। ठीक है, आइस किसको सिंबलाइज कर रही है? हेट को। इसका मतलब हेट संसार को नष्ट कर सकता है। आई होप आपको ये दोनों स्टेंजा समझ आ गए होंगे।